जल्दी से जुड़ जाओ। जल्दी से जुड़े। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। सरिता जी गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम लोग पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या पढ़ रहे थे? कॉन्जुगेट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, ध्यान दो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ये इसी फॉर्म में लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कह रहा है इसका जो कॉन्जुगेट होगा, तो ट्रिक इतना याद रखो, आई इज रिप्लेस्ड बाई माइनस आई, यानी कि उसको हम लिखते हैं जेड बार से, और जेड बार बराबर हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, यही तो होगा। अगर जेड एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड बार क्या होगा? एक्स माइनस आई वाई होगा। जैसे मान लिया आपसे कोई लिखे कि अगर जेड बराबर 2 + 3i है तो इसका कॉन्जुगेट बताओ। देन कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज क्या होगा? जेड बार होगा, और इसे लिखेंगे कितना? 2 - 3i। ठीक है, इसी में हमने आपको उस दिन बताया था ये चीज भी, ध्यान दो ध्यान से। इसी पे चर्चा हुई थी उस दिन, ध्यान दो कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बार का पुनः बार कर दें तो पूरा किसके बराबर हो जाएगा? जेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी पे हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे। ठीक है, चलिए लिख देते हैं कुछ इसी में। ये हो गया। दूसरा, जरा गौर करिए, गौर से। जेड आप ये जानते हो कि अगर x + i y लिखा है तो जेड बार क्या लिखा जाता है? x माइनस आई वाई। अगर हम दोनों को जोड़ दें, देखो दोनों को जोड़ दिया जाए सीधे सीधे, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? 2x बराबर जेड प्लस क्या मिलेगा? जेड बार। या यहां से हम देखें x बराबर जो होगा वो क्या होगा? जेड प्लस जेड बार बाई 2। या x देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो x होता है इसे हम लोग क्या लिखते हैं? रियल पार्ट ही तो लिखते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर होगा क्या? उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जोड़ करके क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, तो ये क्या मिल गया आपको? उसका रियल पार्ट मिल जाएगा। दूसरा ध्यान दो, गौर करिए, ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे इसलिए इसको फिर से मिटा दे रहे हैं। यहां देखो, ध्यान दो, ये हो गया। अब अगर इसी में देखें, तीसरा को देखें हम लोग, तीसरा वाला, कि अगर z क्या है? x + i y है, और z जो है, z बार जो है क्या है? x माइनस आई वाई है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देखो z माइनस जेड बार कर दिया जाए तो क्या होगा? दोनों को घटाइए तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कितना? 2i y बचेगा। या इसी को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर जेड माइनस जेड बार अपान कितना? 2i हो गया, नहीं हो गया? और आपको पता होगा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर zx + iy है तो इसे हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट
उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ सब्ट्रैक्ट करके 2i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हमको इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाइए, ये इमेजिनरी पार्ट का है। चौथा नंबर है, चौथा नंबर कह रहा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों को जोड़ दिया जाए, ध्यान दो, और उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, तो कह रहे हैं कि पहले का कॉन्जुगेट प्लस दूसरे के कॉन्जुगेट के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानते रहना चाहिए। फिर चलिए आइए इस पर हम कुछ आपको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। जल्दी करें। अगर देखो इसी में हम और कोई विचार करना चाहें, जैसे देखो z प्लस जेड बार जोड़ दिया जाए, z प्लस जेड बार को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, ये z और z प्लस जेड बार कर दिया जाए, यानी जोड़ दिया जाए। इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो रियल पार्ट क्या हो गया, 0। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट 0 हो जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है। तो अगर कहीं भी किसी भी कह दिया जाए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप रियल पार्ट बताओ क्या होगा, या प्योरली इमेजिनरी है तो कंडीशन बताओ तो क्या होगा, तो ध्यान से यही चीज कि अगर z प्लस जेड बार 0 कर दिया जाए तो उसमें केवल और केवल रियल पार्ट उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और रियल पार्ट 0 हो गया तो केवल क्या बचेगा, इमेजिनरी, तो यानी प्योरली इमेजिनरी। इसको भी लिख देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, जैसे इसी में 5वां नंबर लिखते हैं। चौथा लिखा था ना, हाँ 5वां लिख दो। 5वां देखो, अगर हम ये जानते हैं, फिर से लिख दे रहे हैं एक बार, रियल पार्ट ऑफ z बराबर है z प्लस जेड बार बाई 2, और इमेजिनरी पार्ट है z का जो है वो क्या है, z माइनस जेड बार बाई कितना है, 2i है। तो देखो जरा, अगर इफ हम कह दें z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, देन रियल पार्ट ऑफ z ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 10 z इज प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी होगा। बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर कह दे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, कह दे ये प्योरली इमेजिनरी है, तो कुछ ना करिए, दोनों का क्या करना है, दोनों का कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का योग करके 0 कर दीजिए, तो वो प्योरली क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। कुछ आपको अब ज्यादा करने नहीं है। छठा इसी में या इसी में लिख दो, ध्यान दो जरा, एंड इफ z माइनस जेड बार 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखो z माइनस जेड बार 0 हो जाए तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, 0 होगा। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो इसका मतलब ये होगा z इज क्या, प्योरली क्या होगा, रियल होगा। इसका मतलब इन दोनों बातों को ऐसे समझ सकते हो, z प्लस जेड बार अगर 0 हो गया तो z इज प्योरली क्या, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। और z माइनस जेड बार अगर 0 हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट z इज प्योरली रियल। बस दोनों का मतलब कहने का ये, ठीक है, दोनों का कहने का मतलब ये, z प्लस जेड बार और z माइनस जेड बार, ठीक है। अब जैसे इसी में हमने आपको बताया था, अगर z1 माइनस z2 का बार कहीं निकालना पड़ जाए तो ये क्या होगा, z1 का बार माइनस z2 का बार हो जाएगा 7 है। अगर मान लिया कहीं z1 अपान z2 का बार निकालना पड़ जा रहा है तो ये कहा जाता है क्या, z1 का बार होगा अपान किसका होगा, z2 का बार होगा, काम खत्म।
ठीक है, चलिए जल्दी करिए। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत उपयोगी हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्ट कह रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी कंडीशन देने का मतलब है कि उसके रियल पार्ट को जीरो करना। तो कुछ ना करिए, जेड 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 प्लस जेड बार को जीरो कर दीजिए, वो हमेशा प्योरली इमेजिनरी वाला कंडीशन दे देगा। और जेड माइनस जेड बार को जीरो कर दीजिए तो प्योरली रियल वाला कंडीशन, क्या कंडीशन होगा, तो प्योरली इमेजिनरी वाला कंडीशन आपको दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी वाला कंडीशन जो है आपको मिल जाएगा। चलिए एक आठ क्वेश्चन इसी पर लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया करिए, बाकिया चीजें तो लिखिए आपको मिल ही जाएंगी। कह रहा है 1 प्लस आई का पावर 4 है वो, माइनस 1 माइनस आई के पावर 4 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ। या ए लिख दे, ए कह रहा माइनस 4i होगा, बी जो है वो जो होगा 4 होगा, सी जो है वो कितना होगा 0 होगा, और डी जो है वो कितना होगा, डी जो है वो 2 होगा। इतने की वैल्यू इसमें से क्या होगी, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है, एक और लिख दें, इसी छोटा सा क्वेश्चन है। द रियल पार्ट ऑफ क्वेश्चन, द रियल पार्ट ऑफ किसका हो, 1 प्लस आई के पावर 2 अपॉन 3 माइनस आई इज क्या होगा। रियल पार्ट पूछा, ये ध्यान रखें। 1/5 बी, 1/3 सी, माइनस 1/3 और डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये वैल्यू जल्दी से कह रहे, ये अगर लिखा है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ, इसकी वैल्यू कितनी, जल्दी से बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी, बोलो जल्दी से, गौर करें। ये देखो, हमने आपको बताया था कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके स्क्वायर का स्क्वायर करो, ऐसे माइनस 1 माइनस आई के स्क्वायर का क्या करो, स्क्वायर करो, तो ये बराबर जो होगा, हमने आपको ये भी बताया था कि ये वैल्यू कितनी आएगी, लेकिन लिख देते हैं एक बार, 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस ये कितना होगा 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2i और पूरे का स्क्वायर बराबर कितना देगा, बोलो। ये और ये तो कैंसिल, 2i का होल स्क्वायर होगा, और इधर माइनस 2i का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। नहीं तो देखो, अब ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2i का स्क्वायर माइनस है, माइनस का स्क्वायर मतलब समझो 2i का स्क्वायर तो है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर 0। क्या कह दिए आप, ये समझो, देखो जरा ध्यान से, ये माइनस 2i का स्क्वायर है, तो अब माइनस अलग कर लो, तो माइनस 1 के पावर 2 बराबर कितना आएगा, 1 तो आएगा, तो ये 2i के बराबर ही होगा, 2i का स्क्वायर, ठीक है। या पूरा लिखने के बाद 0 करो, कोई बात नहीं है, यही आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा बताओ फटाक से, जब तक आप दूसरे को नहीं बताएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो दूसरा क्या है, हो जल्दी से क्वेश्चन बताओ। ये लिखा है, इसका रियल पार्ट बताना है, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आई, जल्दी से बताएं क्या होगा। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तभी तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बता सकते हैं। तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जल्दी बताओ। तो इसको देखो, अभी हमने किया है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, i/3 माइनस आई, और इसको
3 प्लस आई और 3 माइनस आई से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, आई इंटू 3 प्लस आई होगा अपान 3 त्रिका 9 और माइनस आई का स्क्वायर होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3i प्लस आई का स्क्वायर अपान 10 हो जाएगा नीचे, क्योंकि आई का स्क्वायर -1 होगा और -1 दिस, ठीक है। तो माइनस कितना होगा, ध्यान दो यहीं पर छोटा सा हम मिटा करके यहीं लिख दे रहे हैं, इतना आप तो लिख ही दिए होंगे। यहाँ देखो गौर करो फटाक से, ये हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 आई स्क्वायर बराबर कितना, -1 प्लस 3i अपान कितना 10, या बराबर कितना होगा, ये तो कुछ और हो, एक बात ऊपर 3 1 प्लस आई 2 रहेगा ना, 1 प्लस आई, ये यहाँ पर ध्यान दो, 1 प्लस आई का भी जो स्क्वायर किए थे देखो 2i का स्क्वायर बचेगा ना, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर ये 2 बचेगा, 2 सॉरी ये 2 बचेगा यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और ये 2 इंटू आई का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू आई का स्क्वायर यानी कि -2 होगा और ये 6 होगा, ऐसे वो -2 अपान 10 प्लस 6i अपान 10। तो आपसे केवल क्या पूछा है, रियल पार्ट पूछा है, तो रियल पार्ट इसका कितना है जिसमें आई ना हो, रियल पार्ट जिसमें आई ना हो क्या है, -2/10 बराबर -1/5, -1/5 जहां दिखे वहां ऑप्शन लगा दो, ठीक है। जल्दी से गुड इवनिंग मुनी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं वो क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे ही गए हैं, ठीक है। बस आप इस पैटर्न को पकड़े, हमको करना क्या है, ठीक है। तो ये चलिए एक क्वेश्चन और इसी पर हम दिखाते हैं आपको, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, इफ, ऐसे लिखा है 1 प्लस 1 अपान आई इज इक्वल टू, ये भी देखो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है, देन ए बराबर एंड बी बराबर क्या होगा, ए बराबर और बी बराबर क्या होगा, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है ये, क्या होगा 1 प्लस 1 अपान आई। तो आप जानते हो इसको जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे नहीं तब तक कंपेयर कर नहीं सकते हो, क्या होगा 1 प्लस 1 अपान आई है, नीचे ऊपर गुणा कर दें आई से, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस आई अपान आई का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस आई हो जाएगा, नहीं होगा, आई स्क्वायर बराबर -1, और यही तो बराबर आई प्लस आई भी है, पूछा गया है एग्जाम में सीधे, कंपेयर कर दो, ए बराबर 1 और बी बराबर कितना -1। छोटा सा क्वेश्चन, बताओ इससे छोटा क्वेश्चन क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता है। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करें सब लोग, हाँ सब लोग जुड़े नहीं, एक मिनट शेयर कर दें हम। जल्दी करिए,
चलिए और क्वेश्चन लिखिए। चलिए ध्यान दीजिए, छोड़िए क्वेश्चन, पहले मॉडुलस बताते हैं। मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस जैसे लिखा है z बराबर x प्लस आई वाई, तो इसको एक्सप्रेस करने का देखो तरीका क्या होता है, गौर करिए। इसे हम रियल एक्सिस कहते हैं और ये जो होता है क्या होता है? इमेजिनरी, इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो ध्यान दो, ये आपका जैसे ओरिजिन होता है, ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, यानी x एक्सिस पर जो चली गई दूरी हो कितनी है? x है, और रियल एक्सिस पर चली गई दूरी कितनी है? y है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं क्या? z x प्लस आई वाई। ठीक है, मॉडुलस मतलब मापांक। ठीक है, मॉडुलस मतलब सीधा सीधा क्या है? मापांक है। मापांक लिख दीजिए। राजेश्वर, विकास, गुड इवनिंग। हम कहे कहाँ हैं सब लोग, दिखाई नहीं दे रहे हैं आज। ठीक, तो यानी कि मापांक आपको निकालना है। मापांक मतलब ये देखो, ये वाला x है, ये वाला y है, तो यही तो मापांक है यहाँ से यहाँ तक। तो आप जानते हो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो ये कितना होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी को कहते हैं, देखो अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके मॉडुलस को मॉड z से लिखा जाता है, और मॉड z कुछ और नहीं, यही देखो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, मापांक होता है। या आप सीधे कह सकते हो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है, ठीक है ना, ये पॉइंट एक्स कामा वाई है और ये 0,0 है, तो दो पॉइंटों के बीच की दूरी जो निकालते हो उससे भी कह सकते हो। तो दिस चीज यही कहते हैं क्या? मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है ना, तो मॉडुलस ऑफ जेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड जेड बराबर अंडर रूट, ये देखो यक्स क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड, उसका होल स्क्वायर है, और क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसका क्या है? होल स्क्वायर। क्लियर? या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड जेड का स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का कितना? होल स्क्वायर। ऐसे यही होता है मॉडुलस। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका मॉडुलस होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस यही होता है। ठीक, चलिए मॉडुलस में, मॉडुलस से बस इतने मतलब है कि मापांक होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, जैसे देखो मान लिया कोई भी एग्जाम्पल लिखा है, ये जेड लिखा है, मान लिया 2 + 3i। ठीक है, तो देन आपको जैसे मॉड जेड चाहिए तो मापांक इसका चाहिए, तो मापांक के लिए आपको कहीं कुछ सोचना थोड़ी है। रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 4, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 9, 9 4 13, मॉड जेड जो हो गया क्या हो गया? 13 हो गया। ठीक है, अब मान लिया इसी में एग्जाम्पल जैसे ऐसे हो जाए, z बराबर 3 - 4i, ऐसे, तो इसका मॉड निकालना है। तो मॉड का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे कुछ नहीं, चाहे माइनस हो प्लस हो, 3 का स्क्वायर कर दियो, यहां पर देखो -4 का स्क्वायर कर दोगे बस, और क्या करोगे? तो 3 त्रिक का 9 और 4 चौक के 16, 16 9 25, अंडर रूट में 25 हो गया। तो यानी मॉड जेड बराबर जो होगा वो कितना होगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि मॉड कभी निगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता, मॉडुलस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव है इसीलिए। ठीक, चलिए आगे और इसी पर हम कुछ देखते हैं, बेस्ड क्वेश्चंस लिख देते हैं।
चलिए अगला एक क्वेश्चन ऐसे लिखिए, फाइंड मॉड जेड ऑफ किसका, जेड बराबर 1 + 2i अपान 1 - i, इसका करें, इसका मॉडुलस बताओ क्या होगा। मॉडुलस ही निकालना, इसका मॉडुलस क्या होगा। ठीक है, मॉडुलस इसका क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ। ऐसे क्वेश्चन लिखा है तो इसका मॉडुलस क्या होगा। अब देखो, जब तक अभी और कुछ नहीं बताएं इसका मतलब क्या है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखते हो, कितना लिखोगे 1 + i अपान नीचे कितना हो जाएगा 1 - i 1 + i, रेशनलाइज कर दोगे, इससे गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 1 + 2i + i + 2i का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 2 1 3, 1 + 3i - 2 अपान 2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा -1 + 3i अपान कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 + 3/2i। इसका मॉडुलस आप बता दो, यही तो आपका जेड है, तो इसका मॉडुलस आप निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलो मॉड जेड बराबर √ कितना 1/4 हो जाएगा प्लस 9/4 हो जाएगा, तो यानी कि 10/4 हो जाएगा ना, तो यानी कि √5 कितना 2, ये भी होता है नहीं, सीधे सीधे मॉडुलस निकाला जा सकता है और बता दे रहे हैं। और मॉडुलस कैसे निकालोगे, ठीक है, जल्दी मॉडुलस निकालना है तो ऐसे, नहीं तो देखो अभी हम आपको रिजल्ट बताते हैं कि जेड आपको देखो ऐसे दिया है 1 + 2i अपान 1 - i, तो कह रहे मॉड जेड निकालना है तो कुछ नहीं, ऊपर वाले का मॉड अलग कर दो, 1 + 2i का मॉड अलग कर दो और नीचे वाले का मॉड अलग कर दो, ऐसे भी होता है। तो ऊपर वाले का मॉड करोगे तो कितना आएगा 1 + 4 और नीचे वाले का मॉड करोगे तो कितना आएगा 1 + 1 आएगा, तो देखो √5 और नीचे कितना √2, तब भी कितना आ जाएगा 5/2। ये देखो छोटा सा एग्जाम, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस अपान में अंश अपान हर वाला होता है ना, तो अलग अलग मॉडुलस करके भी उसको डिवाइड कर दीजिए तो वही होगा। चलिए आगे, चलो आगे करो। चलिए कुछ इसी पे रिजल्ट लिख दीजिए मॉडुलस का, फिर उसके बाद तब फिर आगे बात करते हैं। रिजल्ट इसी पे छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, लिख दीजिए। जैसे पहला अभी आपको बताया है, मॉड जेड जो होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है